हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। मीरा पुकार रही गिरधर गोपाला, मीरा पुकार रही गिरधर गोपाला। बन गया अमृत में विष का बड़ा प्याला, बन गया अमृत में विष का बड़ा प्याला। कौन मिटाए उसे, कौन मिटाए उसे, इस राखे सांवरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। मन में श्याम बसे नैनों में गिरधारी, मन में श्याम बसे नैनों में गिरधारी। सुध बिसराए रही मुरली की धुन प्यारी, सुध बिसराए रही मुरली की धुन प्यारी। मन के मधुबन में रास रचाओ रसिया, मन के मधुबन में रास रचाओ रसिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, ब्रज के नंद लाला ओ राधा जी के सांवरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। 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 जब तेरे कोकल में आया दुख भारी, जब तेरे कोकल में आया दुख भारी। एक अशारे पे पूरी सारी विपदा टारी, एक इशारे पे सारी विपदा टारी। उठ गया गोवर्धन नख पर धार दिया, उठ गया गोवर्धन नख पर धार लिया। सारे दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सारे दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। देख रहे हो तुम मेरे टुकड़े सारे,
दर्शन दोगे मेरी आंखों के तारे। मुझे कब दर्शन दोगे मेरी आंखों के प्यारे। अधरों पे मुरली है कांधे पे कांवरिया। अधरों पे मुरली है कानों पे कांवरिया। सारे दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सारे दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सारे दुख दूर हुए नाम लिया। सारे दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की, श्याम सुंदर भगवान की। हरे कृष्ण फिर बोलो हरे कृष्ण हरे राम। कब तक किस्मत पली उनादी, जिनान सिमरण कीता है। कोई अमर जगत विच हो गए, जिनान सिमरण कीता है। कृष्ण नाम का अमृत प्याला, पार गए कदी न पीता है। मोती राम तुम समझ प्यारे, जन्म अकारत कीता है। कतक करो संतां दी संगत, यह नफा जिंदगानी दा। दिन दिन उम्र कटदी जांदी, क्या है मान जवानी दा। गुरुआं दे भजन बिना ना बेली, कोई इस प्राणी दा। गुरुआं दे भजन बिना ना बेली, कोई इस प्राणी दा। एक दिन ऐसा आना बंदिया, उठ नहीं लंघना पानी दा। कतक किस्मत माड़ी तेरी, पाप कनेरे करदा है। विषया खातर फिरे भौंकदा, सिर ते मैंने जरदा है। हथी लांबू लामण तैनू, जिना दी खातर मरदा है। मोती राम तू समझ प्यारे, तू हलाना मूर्ख डरदा है। मोती राम तू समझ प्यारे, तू हलाना मूर्ख डरदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम
कृष्णा हरे राम 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 बोले राधा कृष्ण भगवान। नारद जी कहते हैं कि कार्तिक महीने में एकादशी का व्रत करना, दीपदान करना, तुलसी मैया परिक्रमा करनी, तुलसी मैया के दर्शन करने और मंदिर में चाकू लगाना, मुट्ठी मंदिर में झाड़ू लगाना। नारद जी कहते हैं कि अब मैं दीपदान तथा भगवान के मंदिर में झाड़ू, भगवान के मंदिर में किसी प्रकार की सेवा का महात्मा कहता हूँ। जो ठीक हो गया है, जो ब्रह्मा जी ने ये लीड फाड़ के मारा, लीड खराब है। एक बार बंद कर ये रोज ही दो मैं करवाने पड़ता फिर एक बार चलेगा सारे खराब हो गए। जल्दी आ जाए इतना ही बंद हो करता मैं चलता हरे कृष्णा नारद जी कहते हैं कि अब मैं दीपदान और भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाने का क्या महत्व है, जो ब्रह्मा जी ने मुझे बताया था मैं आपको बताता हूँ। पहले समय की बात है, सतयुग में चंद्र वंश में जयध्वज नाम का एक राजा था। वो भगवान का भगत था। राजा स्वयं मंदिर में जाकर झाड़ू लगाता था, पोछा लगाता था, मंदिर को धोता था, मार्जन करता था, दीपदान करता था। एक समय बीतोत्तर नाम वाला राजपुरोहित स्वयं राजा को विजय काम करते हुए देखकर हैरान होकर कहने लगा कि राजन, आपके अनेका नौकर चाकर है, आप अपने खुद हाथ से झाड़ू लगाते हैं, मंदिर धोते हैं, उनको क्यों नहीं करने देते? उन्होंने कहा कि भैया हम अभिमान में रह गए, हम भगवान की कोई सेवा नहीं कर सके, ना अपने हाथों से भगवान के लिए जल ले आए, ना मंदिर में झाड़ू लगाया, ना दीपदान किया, ना भगवान की आरती उतारी। हम तो इस अहंकार में रह गए कि हम राजा हैं। ये शरीर हमारा कैसे पवित्र होएगा? और पंडित जी ने कहा कि भगवान के खुश करने के और भी तरीके बहुत है। भक्ति
भक्ति के कार्य, परंतु अपने श्रद्धा मंदिर में मार्जता दीप जलाने में इतनी अधिक क्यों है? कृपा कर इसका कारण कहिए। जब राजा हाथ जोड़कर बड़े नम्र भाव से कहने लगा कि महाराज के संबंध में मेरे पूर्व जन्म का एक अत्यंत विस्मयकारी इतिहास है, जो भगवान कृपा करके, भगवान की कृपा से मुझे इस जन्म में भी स्मरण है। सतयुग में स्परोचित मनु के अंतर में वेद तथा वेदांगों का जानने वाला एक ब्राह्मण है, जो महान विद्वान होते हुए भी खोटे कर्म करता था। इन खोटे कर्मों के कारण उनके सभी बंधु बांधवों ने उसका परित्याग कर दिया था। एक दिन वह भूख और प्यास से अति दुखित हो घूमता फिरता नर्मदा नदी के तट पर जा पहुंचा। वहीं पर उसने अपने प्राण त्याग दिए। उसकी स्त्री भी व्यभिचारिणी थी, अगर उसके बंधुओं ने उसे भी घर से निकाल दिया था। उसके गर्भ में हरे कृष्ण, उसके गर्भ से दंडकेतु नाम वाला महापापी मैं उत्पन्न हुआ, परंतु स्त्री तथा पैसे के अभाव में मैंने गौ पशु तथा अनेक मनुष्यों की हत्या की। एक रात्रि को किसी दूसरे की स्त्री से भोग करने की इच्छा से एक सुने मंदिर में गया। वहां जाकर कपड़े से स्थान साफ किया, फिर दीप जलाया। इतने में इस शून्य मंदिर में दीप जलता हुआ देखकर गांव के रक्षक वहां पर आ गए और मुझे चोर और डाकू समझकर लाठियों से मार डाला। हरे कृष्णा। देह से प्राण निकलते ही भगवान के दूत वहां पर आ गए और मुझको सुंदर विमान में बिठाकर वैकुंठ में ले गए। कार्तिक के महीने में भगवान के मंदिर में दीपक जलाना, झाड़ू लगाना, भगवान के मंदिर का मार्जन करना, मंदिर धोना, और मुझे इसका ही फल मिला। कई कर्मों तक स्वर्ग में सुख होकर चंद्रवंश में मैंने जन्म लिया। यदि श्रद्धा और भक्ति पूर्वक कार्तिक के महीने में ये सब कार्य किए जाएं, तब तो उसके पुण्य का कहना ही क्या है, अनंत फल प्राप्त होगा। नारद जी कहते हैं, हे राजा पितृ, अब दूसरे के दीपक जलाने का महात्म्य सुनो। मनु के वश में रैवत नाम का राजा था, भगवान का भगत था, और राजा का पत्रपुति नाम का एक पुत्र था। फिर उसके जहां महापराक्रमी सुदर्शन नाम का पुत्र हुआ। पत्रपुति की राजधानी नर्मदा के तट के समीप महेंद्र पर्वत पर थी। एक समय सुदर्शन वन में शिकार करने के लिए गया। अपने साथियों के साथ घूमते फिरते उसने नदी के उस पार एक सुंदर कन्या को देखा। तब अपने साथियों को वहीं पर छोड़ घोड़े पर सवार हो सुदर्शन तत्काल नदी के उस पार जा पहुंचा। वहां उस रूपवती कन्या को देखकर मैं उस पर मोहित हो गया। कन्या भी शोभा युक्त उस बलशाली वीर पुरुष को देखकर लज्जा को प्राप्त हुई। फिर सुदर्शन के पूछने पर उस कन्या ने बतलाया कि वह हरे कृष्ण, वह गौड़ राजा की पुत्री है और उसका नाम मदालसा है। अपनी सखियों के साथ क्रीड़ा करने के लिए वहां पर आई। तत्पश्चात उन दोनों ने रीति से विवाह कर लिया।
उस समय तक नर्मदा नदी के तट पर विहार करके उन्हें अपने घर पर आकर आनंदपूर्वक रहने लगे। कुछ समय बाद राजा पद्मपुति अपने पुत्र सुदर्शन को राज्य सौंपकर वन में चला गया। तत्पश्चात सुदर्शन बड़ी राजनीति से राजकाज चलाने लगा। रानी मदालसा सदा अपने पति की विष्णु भगवान की पूजा का उपदेश करती थी। इस प्रकार दोनों ही भगवान के बड़े भक्त थे। उन्होंने भगवान का स्वर्ण मंत्र बनवाया। दोनों ही उसमें भगवान की पूजा करने लगे, दीप जगाने लगे, जोत जगाने लगे। एक समय रानी मंदिर में दीप जला रही थी कि उसी समय राजा ने उसको बुलाया, परंतु दीप जलाकर आगे में रानी को कुछ देरी हो गई। तब सुदर्शन ने क्रोध वंश में आकर रानी से कहा, क्रोधावेश में आकर रानी को कहा कि तुम तो कहती थी कि पति ही स्त्री का देवता है, फिर इस दीपदान में इतनी देर लगाकर तुमने मेरा अनादर क्यों किया? यदि देर से आने का कोई गुप्त कारण है तो बताओ। सती साध्वी मदालसा बड़े मीठे वचनों से बोली कि महाराज, मैं दीपदान का महत्व आपसे कहती हूँ। मदालसा कहने लगी कि आप मेरा चरित्र सुनिए। पिछले जन्म में अन्न कान ग्रहण करने वाली चूहिया थी मैं। एक दिन गोदावरी के तट पर भगवान के मंदिर में रात्रि को जलता हुआ दीपक बत्ती छोटी होने से बुझने लगा। मैंने बत्ती को लोभ से पकड़कर उठाया तो उस समय दीपक तो जल गया, परंतु मेरा मुख भी जल गया। इसे दुखी हो मैं मृत्यु को प्राप्त हो गई, परंतु क्योंकि रात्रि के समय भगवान का दीपक प्रज्वलित कर दिया था, इसी कारण मैं ऐसी रूपवती अपनी रानी आपकी रानी बनी। यदि श्रद्धा को भगवान के मंदिर में दीपदान किया जाए तो उसके फल का तो कहना ही क्या। तथा अपनी रानी के मुख से ये सारी कथा सुनकर सुदर्शन कार्तिक मास में व्रत करके आजीवन पारक भगवान के मंदिर में दीपक जलाता रहा और अंत में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। बोलो हरे कृष्णा, फिर बोलो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। काम जग विच आया तुम भजन नहीं करता, राम ने जपदा। काम जग विच आया तुम भजन नहीं करता, भजन नहीं करता। जन नाम जपन नो जीवा दित्ती, नाम जपन नो जीवा दित्ती। हर दर्शन नो अखी भजन नहीं करता, राम नहीं जपदा। हर दर्शन नो अखी नाम नहीं जपदा, भजन नहीं करता। एक एक श्वास अमोलक जावे, एक श्वास अमोलक जावे। हस नहीं आना लखी भजन नहीं करता, राम नहीं जपदा। हस नहीं आना लखी भजन नहीं करता, राम नहीं जपदा। काम जग विच आया तुम नहीं करता, नाम नहीं जपदा। काम जग विच आया तुम भजन नहीं करता, नाम नहीं जपदा। हीरे मोती सिद्ध सिद्ध पावे, हीरे मोती सिद्ध सिद्ध पावे। चरणा में कभी भजन नहीं करता,
करता राम नहीं जपता। चौबीस हजार काटा रोज का, आंकन मूल ना थीवे, इस बंदे नो इतना काटा, वो बंदा कैसे जीवे भजन नहीं करता राम नहीं जपता। सारी दुनिया से आया तुम भजन नहीं करता राम नहीं जपता। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले राधा कृष्ण भगवान की, श्याम सुंदर भगवान की। देखिए भगवान के भक्तों में एक धन्ना जाट का नाम भी है। बसंत राग में गुरु ग्रंथ साहब की वाणी में लिखा, तन्ने सेव्या बाल बुद्ध तरोचन गुरमिल कही सिद्ध, के तन्ने ने बाल बुद्धि से भगवान का सिमरण किया, भगवान की पूजा की और भगवान ने उनको दर्शन दिया। बोलो हरे कृष्ण। एक तन्ने ने भगवान का आरता भी गीता, गोपाल तेरा आरता, जो जन तेरी भक्त करते तिनके का स्वारता। तो तन्ना जी का जन्म इस भात भूमि जो राजों की और भक्तों की भूमि है, राजस्थान। राजस्थान जिला टोंक, पिंड धोमन ਦੇ ਵਿੱਚ तन्ने का जन्म जाट बरादरी में हुआ। सारे बोलो हरे कृष्णा। राजस्थान में टोंक के अंतर्गत धोमन नाम ग्राम में हुआ। इनकी पिताजी का नाम था पन्नालाल, माता का नाम था रेखा। बोलो हरे कृष्ण। और ये 5 वर्ष का भोला पाला बालक था, शिशु था। और एक बार इनके घर में तन्ना जाट के घर कुल पुरोहित उनके गुरु पधारे और रात कहीं पर रहे। सवेर को स्नान पानी करके अपने ठाकुर जी को स्नान कराने लगे। उनकी पूजा करने लगे। पहले स्नान कराया, फिर चंदन का टिक्का लगाया, फूलों के हार पहनाए, धूप दीप भगवान की आरती की, भोग लगाया। हरे कृष्ण। फिर पर्दा तान दिया।
पर्दा तान दिया और आंखें मीट कर कुछ देर मंत्र जाप करने लगे। इनके गुरु महाराज और उन्हें रोटी का ग्रास भी रस शोधन करने की उन रोटियों का एक ग्रास भी नहीं तोड़ा। एक ठाकर मैनो दे दियो संगत जी एक ठाकर मैनो दे दियो मैं भी कारणी प्रभु की पूजा एक ठाकर मैनो दे दियो मैं भी कारणी हरि की पूजा एक ठाकर मैनो दे दियो। छोटे जे बच्चे थे कन्ना जी 5 वर्ष। क्यों ने गुरु जी ने कहा छोटे बच्चे हो पूजा नहीं करते छोटे बच्चे। कन्ना बोला क्यों नहीं करते। कन्ना ने झट पूछ लिया। इनका गुरु जी ने जो भी उत्तर दिया हो उसकी समझ में ना आया। वह हट करने लगा। गुरु जी ने बहुत समझाया, प्यो ने समझाया कि बेटा तू न्याणा है और असी जट है जिम्मेदार है, ये पंडितां दा काम हुंदा। और लेकिन तन्ने नूं पिछले जन्म की भगवान की लगन थी, इस करके उसका झुकाव ज्यादा करके भगवान बल होया। और बहुत समझाने बुझाने और फुसलाने की चेष्टा भी की, पर तन्ना कब मानने वाला था। हार कर उन्होंने कहा अच्छा देखो तुम्हें एक और ठाकर ला देता हूं, उनकी सेवा किया करना। ये ठाकर नहीं मैं देने अपने आले, तेनों एक और ठाकर लाकर देना। तो बाहर जाकर कहीं से खोज खाज कर एक काला गोल गोल पत्थर ले आए, उसे एक ऊंचे सिंहासन पर रखा और अपने शालग्राम को नीचे रखा। फिर तन्ना को दिखाया, कहा बेटा ऊपर वाले बड़े है, थल्ले वाले छोटे है। बड़े ठाकर लूंगा छोटे लूंगा, कहने मैं बड़े लूंगा। तो बड़े ठाकर जो ना शालग्राम था वैसे पत्थर ही था, वो ठाकर तन्ने ने ले लिया। और जो नीचे विराजमान सिपाही ठाकर है, ऊपर राजा ठाकर है। तुम राजा ठाकर लोगे या सिपाही ठाकर लोगे। गुरु जी ने अपने ठाकर की रक्षा करने के लिए ऐसी युक्ति बनाई। गुरु जी ने अपने ठाकर की रक्षा करने के लिए ऐसी युक्ति कही, तन्ना जिद कर लगा। गुरु जी के ही ठाकर लेने की तो मुश्किल होती, पर वह राजा जिद कर जाता गुरु जी के ठाकर लेने की। वह राजा और सिपाही में तो भेद जानता ही था। उसने कहा हम राजा ठाकर लेंगे। गुरु जी ने उसे पत्थर दे दिया। तन्ना बड़ा खुश हो गया। उसने पत्थर को हृदय से लगाया, धीरे धीरे माँ के पास जाकर बोला, माँ देखो गुरु जी ने ठाकर दे दिया, मैं इनकी पूजा करूंगा, मुझे पूजा की सब सामग्री चीज दे दो। माँ हंसी, पर पूजा की सामग्री कौन जुटाए। माँ ने टालते हुए कहा अभी कहाँ से लाऊं पूजा की सामग्री, बाजार से मंगाऊंगी तब दूंगी ना, तो मंगा दो ना। तन्ना पीछे पड़ गया। माँ ने किसी प्रकार बात दूसरे दिन के लिए टाल दी। अब रात भर तन्ना को चैन नहीं, नींद नहीं कि मैं ठाकर पूजा कर
बीच बीच में उठ बैठे और कहे, माँ सवेरा हो गया, मुझे ठाकर की पूजा करनी। माँ कहे, अरे माँ कहे, अरे अभी रात बहुत है, ठाकर सो रहे हैं, तू भी सो जा। वह लेट जाए, थोड़ी देर बाद फिर उठ जाए, माँ फिर डांट डपट कर सुला दे। ऐसा करते करते आखिर सवेरा हो गया। माँ लग गई कि घर के काम धंधों में, और तन्ना का तो एक ही काम था, वह माँ का पल्ला पकड़कर खड़ा हो जाए, रोने लगे, लाओ पूजा की चीजें। माँ ने चिल्लाकर कहा, ठाकर तेरी पूजा की सामग्री लाऊं? मैं ठाकर दूसरे से मांगी हुई पूजा की सामग्री पसंद नहीं होते हैं, दूसरे की तू ले आ जहां से तुझे मिले। तब तन्ना क्या करता, वह लगा पूजा की सामग्री खोजने। घर के बाहर कुछ फूल के पौधे थे, फूल आसानी से मिल गए। तुलसी की तो उसे पहचान थी नहीं, जो पत्ते मिले तोड़ लिए। धूप की जगह कुछ घास फूस तिल के बटोर लिए। चंदन कहाँ मिले, मन को समझा लिया। सफेद टिक्का साग ठाकर को अच्छा नहीं लगता, टिक्का लाल कच्चा लगता है। लाल मिट्टी थोड़े के पानी में घिस ली, सामग्री तैयार हो गई। तब ठाकर को नहलाया, लाल चंदन का टिक्का लगाया। तन्ने के लिए तो वह चंदन ही था, भले किसी के लिए ना हो, ठाकर के लिए भी वही था जो तन्ना के लिए। पर वे ठाकर थे कब? वे तो पत्थर था। वह तो सड़क से उठाया हुआ, ना जाने कितने राहगीरों की ठोकर खाया हुआ पत्थर था। परंतु हमारे लिए तन्ना के लिए ठाकर था, हमारे लिए पत्थर था। ठाकर तो उसी समय आविर्भूत हो गए जिस समय तन्ना ने उसे हृदय से लगाया था। उनकी अपनी घोषणा हो जो है, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तास्तदैव जाम्यहम् मम प्रपद्यन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। ठाकुर की पूजा करने लगा तन्ना, और भगवान के कैसे विश्वास की बात है कि तन्ने को उस पत्थर पर विश्वास हो गया कि इसमें भगवान हैं, और बिन विश्वास भक्ति नहीं। तेहि बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिन सपने हूँ, जीव न ले विश्राम। मैं बलिहारे जामा, कृष्ण जी ना दिया मन। मैं बलिहारे जामा, कृष्ण जी ना दिया मन। पत्थर का तन ठाकर बनाया, पत्थर का तन ठाकर बनाया। बड़े पारे मना मन में बलिहारे जामा, कृष्ण जी ना दिया मन। मैं बलिहारे जामा, कृष्ण जी ना दिया मन। मक्की दी रोटी साग चरौंदा, मक्की दी रोटी साग चरौंदा। लस्सी दे पड़ाए बारे छन्ने में बलिहारे जामा, कृष्ण जी ना दिया मन। मैं बलिहारे जामा, कृष्ण जी ना दिया मन। मैं बलिहारे जामा, कृष्ण जी ना दिया मन। नाले तने दा हाथ चलाया, नाले तने दा हाथ चलाया। नाले का मोड़े बने में बलिहारे
हरे जामा कृष्ण के नादिया मन में मैं भले हारे जावा कृष्ण के नादिया मन में नारे सने ने रस पलाया नारे सने ने रस पलाया नारे चपाए धन्य में बलिहारे जामा कृष्ण के नादिया मन में मैं भले हारे जावा कृष्ण के नादिया मन में मैं भले हारे जावा कृष्ण के नादिया नारे सने ने रस नारे सने दिया कुमचरानिया नारे बले दिया कुमचरानिया नारे का बछड़े बनने में बलिहारे जामा कृष्ण के नादिया मन में मैं भले हारे जावा कृष्ण के नादिया मन में पूर्ण लिखाकर सोने सोने ठाकर सोने सोने कन्ना पत्थरों मन में बलिहारे जामा कृष्ण के नादिया मन में मैं भले हारे जावा कृष्ण के नादिया पूर्ण लिखाकर सुदूर बरसे पूर्ण ठाकर सुर बंदे कन्ने देखाकर रहते चन्ने कन्ने देखाकर रहते चन्ने मैं बलिहारे जामा कृष्ण जी नादिया मन में भले हारे जावा कृष्ण के नादिया मन में पूर्ण लिखाकर कमनी करते पूर्ण ठाकर सामने करते ये काम करन बड़े करने मैं बलिहारे जामा कृष्ण जी नादिया मैं भले हारे जावा कृष्ण के नादिया मन में कन्ने दिखाकर सतगुरु स्वामी ठाकर सतगुरु स्वामी बड़े प्रेम नार बनने में बलिहारे जामा कृष्ण जी नादिया मन में मैं भले हारे जावा कृष्ण के नादिया मन में मैं बलिहारे जामा श्याम के नादिया मन में मैं भले हारे जावा श्याम के नादिया अनपढ़ जटनो दर्शन हो गए अनपढ़ जनो दर्शन हो गए अनपढ़ जटनो दर्शन हो गए अनपढ़ जनो दर्शन हो गए पढ़े लिखे हो गए अन्य पढ़े लिखे हो गए अन्य में बलिहारे जामा कृष्ण जी नादिया मन में बलिहारे जावा कृष्ण के नादिया मैं बलिहारे जामा श्याम के नादिया मन में भले हारे जावा श्याम के नादिया